बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर करेंगे 6 है। इसमें हम सीखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट कंपनी कैसे बनाती है, तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अब बहुत से बिज़नेस होते हैं जो उनका एक डिपार्टमेंट नहीं होता, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि हर डिपार्टमेंट उसको कितना प्रॉफिट में जा रहा है और कितना लॉस दे रहा है। हर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना है और उसकी नेट इनकम कितनी है। तो इस वजह से फिर डिपार्टमेंटल के मुताबिक उनके सेपरेट हर डिपार्टमेंट का अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर हम ये इस कंसेप्ट को सीख लेंगे कि डिपार्टमेंट के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और उसका नेट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर है, कैरीज ऑन इट्स बिजनेस थ्रू द 3 डिपार्टमेंट। उसके 3 डिपार्टमेंट हैं, A, B एंड C। 3 डिपार्टमेंट के थ्रू वो बिजनेस अपने को कैरी किया हो उसने। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 2017 इज़ नो मेड अवेलेबल टू यू। 2017 की ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। सैलरीज एंड कमीशन 10,200, यानी ये तीनों डिपार्टमेंट की सैलरीज एंड कमीशन उसने ये बता दी है। तो आगे फिर वो रेशो बताएगा कि किस रेशो के मुताबिक आपने सैलरीज एंड कमीशन A, B, C डिपार्टमेंट को आपने एलोकेट करनी है। रेंट एंड रेट 3,000 है, ये भी तीनों डिपार्टमेंट का है। इंश्योरेंस 1260 है और उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस 2610 है। तो ये जो अमाउंट है ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए सेम, तीनों डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट एलोकेशन होगी। उसकी फिर आगे रेशो वो बता देगा कि इस रेशो के मुताबिक आपने एलोकेट करनी है। ऑल दीज एक्सपेंस आर चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन टू द कास्ट ऑफ द आर्टिकल सोल्ड, यानी कास्ट ऑफ द आर्टिकल सोल्ड मतलब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के मुताबिक आपने इनकी रेशो को आपने डिवाइड करना है। जो A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट और C डिपार्टमेंट, इन तीनों की एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो निकाल लेनी है। तो उस रेशो के मुताबिक ये तीनों के एक्सपेंस यहाँ पे एलोकेट करने हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम उसके एक्सपेंस को एलोकेट। और यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन है, द फॉलोइंग बैलेंसेस एज द एट द 31 दिसंबर 2017 वर असरटेन्ड। ये उसके फॉलोइंग बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक A डिपार्टमेंट का 10,000, B का 6,000 और C का 15,000 है। परचेज A डिपार्टमेंट की 1 लाख है, B की 60,000 है और C की 20,000 है। तो उसके बाद सेल्स देखें तो सेल्स इसकी 96,000 है, इसकी 12,000 है, 62,000 है और इसकी 19,000 है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 23,000, 8,000 एंड 6,000। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं टू शो द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का फाइनल रिजल्ट शो करवाएं, यानी उनका यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है। आल्सो कंबाइन द रिजल्ट विद द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑन द सेल। जो भी रिजल्ट आएगा एंड पे ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी एंड पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको आपने परसेंटेज सेल के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट की यहाँ पे उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसकी डेबिट साइड पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक और परचेज आ जाएगी। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस वगैरह या कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं वो हम वहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद है जो क्रेडिट साइड पे आप लिख लेंगे सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। अगर कोई आपके पास डायरेक्ट कोई इनकम है उसको भी वहाँ पे शो करवा देंगे। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज करती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अगर डेबिट साइड इंक्रीज करती है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे शो करवाएंगे, अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको आप क्रेडिट साइड पे शो करवाएंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर उसकी बन जाएगी नेट इनकम बन जाएगी। नेट इनकम कैलकुलेट होगी तो नेट इनकम के लिए वहाँ पे आपने एक्सपेंस उसके लिख लेने हैं, वो एक्सपेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले ये 3 डिपार्टमेंट, A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट, फिर इन तीनों का टोटल यहाँ पे सबसे रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड, फिर उसका टोटल। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई है। ये डेबिट साइड है, ये यहाँ पे उसकी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, ओपनिंग स्टॉक इसका दिया और 10,000, 6,000 और 15,000। फिर परचेज लिख लेंगे, इसकी 1 लाख है, 60,000, 20,000। तो ये यहाँ से हम वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 10,000, 6,000 एंड 15,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 31,000।
उसके बाद है परचेज, पहली है 1 लाख, फिर 60,000 और 20,000, फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1,80,000। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे आप लिख लेंगे सेल्स, उसकी सेल्स का ये डाटा यहाँ पे देखें, सेल्स 96,000, 62,000 एंड 19,000। तो यहाँ पे ये सेल्स की वैल्यू दी हुई है, तो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, तो वो पुट कर देंगे आप क्रेडिट साइड पे। तो सेल्स यहाँ पे सेल्स है 96,000, 62,000 एंड 19,000, इनको पुट किया, इनको फिर ऐड करके यहाँ पे देखा 1,77,000। क्लोजिंग स्टॉक पहला 23,000, 8,000 एंड 6,000, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को पुट कर दिया, ये टोटल हो गया 37,000। अब हम डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं। ए डिपार्टमेंट देखें 96 और 23, ये हो गया 1,19,000। तो यहाँ पे ये देखें ये 10 और 1 लाख टोटल हो गया 1,10,000। अब इसकी जो क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे 1,10,000 टोटल मान रहा है, यहाँ पे टोटल मान रहा है 1,19,000। अब जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइडों पे लिख लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1,19,000 दोनों में से ज़्यादा था, तो 1,19,000 यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया। अब क्रेडिट साइड इंक्रीज थी, क्रेडिट साइड में से आपने डेबिट साइड को माइनस कर दिया, 1,10,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। तो इस तरह आपने ग्रॉस प्रॉफिट, अगर जो आप क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड इंक्रीज करती है तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो फिर इसी तरह फिर दूसरे कॉलम में देखें 62 और 8 कितना होगा 70,000, 6,000 और 60,000, ये हो गया 66,000। तो ये 70,000 यानी ये वाली साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो 70,000 ये दोनों साइडों पे लिख लेंगे, 70,000 इसमें से माइनस कर देंगे 66,000 को, तो फिर आ गया ये 4,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद सी डिपार्टमेंट 19,000 और 6,000, ये हो गया 25,000, ये हो गया 35,000। अब 35,000 जो है वो ज़्यादा है, तो 35,000 हम दोनों साइडों पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है, तो डेबिट साइड में से आपने क्रेडिट साइड को माइनस किया, तो ये 10,000 ये इसका ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस को यहाँ पे 10,000, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये टोटल किया ग्रॉस लॉस इसका 10,000, इसका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट टोटल किया तो ये 13,000 हो गया। जो डिपार्टमेंट सी है वो ग्रॉस लॉस में जा रहा है, और ए और बी है वो उसे ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले देखेंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है जो डेबिट साइड पे आया है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 9,000 और 4,000। जो क्रेडिट साइड पे आया है 10,000 ग्रॉस लॉस, उसको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेंगे सी डिपार्टमेंट में 10,000। तो फिर इसका टोटल किया 10,000, इसका टोटल किया 13,000। तो ये प्रॉफिट जो है वो आपने इस तरह आगे ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड वाला क्रेडिट पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके बाद उसने कहा कि ये एक्सपेंस जो हैं वो रेशो के मुताबिक आपने ट्रांसफ़र करने हैं। तो रेशो के मुताबिक ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे रेशो की कैलकुलेशन हुई है, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ तीनों का 10,000, 6 और 15,000। फिर परचेज दे दी थी 1 लाख, 6,000 और 20,000, परचेज इसमें ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का जो दिया इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा पहले का 87,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरे का 58,000 और थर्ड का 29,000। तो अब ये 29,000 पे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 29,000 पे पहले को डिवाइड किया 29,001 आ गया, 58,000 को 29 पे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 87 को 29 पे करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये तीनों की रेशो आ गई। पहले रेशो ए की रेशो 3 है, बी की रेशो 2 है, सी की रेशो 1 है, यानी इस रेशो के मुताबिक आपने एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है। तो ए की रेशो 3, बी की रेशो 2, सी की रेशो 1। अब इन तीनों रेशो को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल बन जाता है 6। तो 6 पे आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई ए में अगर ट्रांसफर करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बी में ट्रांसफर करने 2 से, सी में ट्रांसफर करने 1 से, जो भी एक्सपेंस होंगे रेशियो के मुताबिक ट्रांसफर होने हैं। तो सबसे पहले सैलरीज एंड कमीशन, सैलरीज एंड कमीशन ये एक्सपेंस यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सैलरीज एंड कमीशन 10,200 रेशियो के मुताबिक अब आपने निकालने हैं। तो ये ऐसे आप निकाल लेंगे 10,200 इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे, जो टोटल रेशो है 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 1,700। पहला है ए डिपार्टमेंट, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5,100। तो इस तरह पहले डिपार्टमेंट में 5,100 ट्रांसफर हो गया। इस तरह 1,700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3,400, 1,700 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,700, यानी इस रेशो के मुताबिक सैलरीज एंड कमीशन ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद है रेंट एंड रेट, रेंट एंड रेट है 3,000 को फिर उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3,000 को पहले हम डिवाइड कर लेंगे 6 पे, जो उसका टोटल रेशियो की वैल्यू है वो 6 है, 6 पे डिवाइड किया
पहला अब 500 टोटल आ गया, 500 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1500, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो इस रेशियो के मुताबिक ये एक्सपेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे 1500, 1000 और 500। अब ये जब आप इसको ऐड करके देखेंगे ये टोटल एक्सपेंस उतने ही बनेंगे जितने उसके टोटल थे। अब उसको रेशियो के मुताबिक आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक्सपेंस देखें कितने हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 1260। 1260 को अब यहाँ पे पहले आप कर लेंगे डिवाइड 6 पे। 1260 को डिवाइड किया 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये बना 630। तो ये इस तरह पहले में 630 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 420, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, टोटल बन जाएगा 1260। फिर उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंस है 2610। तो ये अमाउंट को भी आप पहले 6 पे डिवाइड कर लें तो 6 रेशियो का टोटल है 2610 को डिवाइड किया 6 पे तो ये बना 435 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये बना 1305 जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का 1870 और सी का 435, तीनों को ऐड कर लेंगे 2610। तो ये इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अब हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये देखें इसका टोटल किया ये 9000। जब आप इसका टोटल करके देखेंगे तो वो देख लेते हैं वो कितना बन रहा है। वो 9000 या इससे कम तो नहीं है, अगर कम है तो 9000 दोनों साइडों पे लिख लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू 5100 पहला है, 5100 प्लस 1500 प्लस 630 प्लस 1305। तो अब ये बना 8535, यानी ये 9000 से कम है तो इस वजह से 9000 दोनों साइडों पे लिख लेंगे। अब 9000 में से 8535 को माइनस कर दें, 9000 माइनस कर देंगे इसमें से 8535 तो ये आ गया 465 इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही है तो नेट प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड इंक्रीज कर गई है तो नेट लॉस होगा। तो नेट लॉस आप क्रेडिट साइड पे शो करवाएंगे, नेट प्रॉफिट आप डेबिट साइड पे शो करवाएंगे। अब इसी तरह अब इसका देख लें, ये 4000 टोटल बना तो ये देखें ये इसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा बन रही है तो ये फिर ये बनेगा 5690 दोनों साइडों पर लिख लिया 5 तो 690 में से 4000 को माइनस कर देंगे तो ये 690 ये नेट लॉस आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे तो इसका प्रॉफिट नहीं था तो ये नेट ऑलरेडी लॉस में था तो ये 10,000 ये इसको टोटल किया तो 12,845 तो सारे का सारा ये लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा 12,845। तो इस तरह अब ये आप तीनों को ऐड कर लेंगे तो 465 इसको ये तीनों डिपार्टमेंट से प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी एक ही पहला डिपार्टमेंट उससे प्रॉफिट दे रहा है। जो बाकी दो डिपार्टमेंट है वो उसके लॉस में जा रहे हैं, नेट लॉस में, ये वाला लॉस और ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4,535 ये इतना उसको लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ये उसका नेट प्रॉफिट है तो इसकी सेल्स कितनी दी हुई है तो यहाँ पे सेल्स देख लें तो ये सेल्स के मुताबिक उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेल्स यहाँ पे है 96,000 तो अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज के मुताबिक 465 को डिवाइड कर देंगे 96,000 पे, 96,000 पे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.48% ये प्रॉफिट दे रहा है, 0.48% इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो दो डिपार्टमेंट है ये लॉस दे रहे हैं तो इस लॉस की भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं सेल के मुताबिक कितनी है। तो यहाँ पे इसका लॉस कितना है 1690 को डिवाइड कर देंगे उसकी सेल्स पे, सेल्स उसकी है 62,000 पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 2.72 यानी 73 बन जाएगा राउंड करके, 2.73% इसकी हो जाएगी। ये 2.73% लॉस में जा रहा है तो ये इतना सेल का। उसके बाद है थर्ड डिपार्टमेंट है उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको लॉस कितना हो रहा है
4-5 उसको डिवाइड कर देंगे उसकी सेल्स पे, सेल्स उसकी है 19,000 पे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसका नेट लॉस आ जाएगा 67.61%। ये इसको इतना लॉस हो रहा है। तो इस तरह ये डिपार्टमेंटल अकाउंट का ये क्वेश्चन हमारे पास 1 कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।